उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? उसका फैशन मेरे फैशन के आगे ट्रेंडिंग क्यों? उसकी कमाई मेरी कमाई से ज्यादा? ना ना ना, कमाई के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो फिर देख लीजिए, भाई के साथ में बहन भी अपनी एक बीमारी लेकर सामने आ गई है। यस, जो आदमी व्लॉगर भी नहीं है उसे इस बात की चिंता है कि लोगों को वो अपडेट देगा अपने फादर की बीमारी की। भाई तुम हो कौन? कुर्ता पजामा पहन के आराम से बैठ के कैमरे के सामने वो अपनी अपडेट दे रहा है कि मेरे फादर को भी अब प्रॉब्लम हो गई है, उनको भी एक छोटा वाला। अब वो कितना छोटा है कितना बड़ा है भैया, ऐसी कोई डेफिनेशन मेडिकल टर्म्स में होती भी है? जो उनको स्ट्रोक आया है उसके फादर को भी स्ट्रोक आया है। भाई भी कमाने के लिए अपना एक व्लॉग लेकर आया था अपडेट का, जो कि मोनेटाइज किया हुआ था, और फिर अब ये भी, अब बारी इनकी भी है कि अपनी बीमारी को ये भी मोनेटाइज करा। हालांकि डब्बा अपने पापा का व्लॉग ऑलरेडी लेके आ चुकी है, यानी उसने भी जितना उसने किया था उसने 10 मिनट का बना लिया, उसने 8 मिनट का बनाया था। तो कहानी वही, बीमारी और दुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं। इन्होंने ये समझ लिया है कि लोग तो बेवकूफी हैं, जैसा भी हम कहेंगे वो उसी को मान लेंगे, और इतनी ही चिंता करेंगे जितनी हम चिंता नहीं कर रहे, उससे ज्यादा चिंता हमारे जो है लोग करेंगे। भाई जिसके फादर को स्ट्रोक आया हुआ होता है ना, वो आके पहले वीडियो नहीं बनाता है, बड़े आराम से कुर्ता पजामा पहन के आकर बैठ गया, जैसे कि मम्मी ने बाल बाल काट के बैठा दिया, और बेटे अब अच्छे लग रहे हो, जाओ अब बनाओ वीडियो। और किस तरह की बीमारी बताई भाई? ये बताया कि मैं सो रहा था और उसके बाद में सो के उठने के बाद में मैंने सुबह जब मम्मी को फोन किया तब मुझे पता चला। भाई पापा को क्या उल्टी दस्त हुए हैं जो तुम्हें जो अब बताया जा रहा है, या तुम जब फोन कर रहे हो तब तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे पापा को कुछ बीमारी हुई है? जब उसको इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्रोक कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, पर यहाँ कह दिया है इन्होंने कि छोटा वाला था। तो भाई था तो वो स्ट्रोक ही, तो अगर स्ट्रोक था तो फिर क्यों करके? भाई स्ट्रोक में क्या हुआ, जो ये बताना चाह रहा है, जो हमने समझा है कि उनको पैरालिसिस टाइप के सिम्टम्स आए। अब किसी को भी अगर पैरालिसिस टाइप के सिम्टम्स आएंगे वो तो घबरा जाएगा, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उसे सबसे पहले तो डॉक्टर दिखाई देगा, तो अपना बेटा याद आया होगा, तो सबसे पहले तो बेटे को फोन आना चाहिए था, लेकिन बेटे को फोन नहीं आया। बेटे ने फोन किया एज यूजुअल, जैसे कि वो करता है, और उसके बाद में पता लगा उसको कि भी पापा को तो ये प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने कहा कि उनको तुरंत जो उनको लेकर जाओ, नहीं डॉक्टर के लेके जाओ। मतलब ये बंदा अगर ना कहता तो क्या डॉक्टर के लेके नहीं जाते? क्या पैरालिसिस वाले आदमी को घर के अंदर पड़े रहते हैं लेकर? इनकी कहानी में इतने झोल झाल रहते हैं, इतने तरीके से बोलते हैं, होता कुछ है और बताते कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके फादर को कुछ नहीं हुआ होगा, उसके फादर को हुआ होगा, पर बात तो ऐसी कर रहे हैं ना, नाम बता रहे हैं बीमारी का स्ट्रोक, और बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे कि उसको उल्टी दस्त हुए हो, आई मीन डायरिया समथिंग, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो, वॉमिटिंग हो रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोच कर देखिए, ये जनाब उठते कितने बजे हैं? अब मैं जनाब, ये तो जनाब है ही नहीं तो कोटको जी उठते कितने बजे हैं? इनका जो मिनिमम टाइम है उठने का वो 11 बजे है, उससे पहले तो उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो रात को 3 बजे या 4 बजे सोते हैं वो कहाँ करके उठेंगे? अपने 8 घंटे की तो नींद लेंगे, तो आप लगा लीजिए अंदाजा 12 बजे से पहले कोई सवाल नहीं बैठता। चलिए मान भी लेते हैं गुटकू जी थोड़े जल्दी उठ गए और 11 बजे उठ गए, और उसके बाद में अपनी मम्मी को फोन करते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि मेरे फादर को ये है और तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ। फिर मैंने जो मतलब इन्होंने तब कमांड ली अपने हाथ में कि भाई आप चले जाओ, जल्दी चले जाओ, और डॉक्टर को दिखाना है, और नहीं सीधे वहां ही पहुंचो, यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता तो कानपुर जाओ। लेकिन बेटा मस्त रहेगा, बेटे को जाने की कोई जल्दी नहीं है, उसे पहले वीडियो बनाने की जल्दी है, किसी तरीके से कमाई होनी चाहिए, खर्चा तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले बहादुर बेटे ने सबसे पहले जो काम किया, नेक काम किया, वो किया व्लॉग बनाने का, इंफॉर्मेशन देने का। लानत है ऐसे बेटे पे भाई, पहले बीमारी है, सबसे पहले तुम्हें भागना चाहिए अपने पापा के पास में। और इसी दिन के लिए सब लोग क्रिटिसाइज करते थे कि अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया। खुदा ना करे कि अगर कोई दूसरी वाली न्यूज आई होती तो तब क्या कर रहा होता ये, नहीं क्या तब भी सचमुच में यही कहता है कि मुझे डर लगता है फ्लाइट पर बैठने से। अरे कितने झूठ बोलोगे यार, कितने झूठ बोलोगे? जब बेंगलोर के लिए फ्री का टिकट मिला, जब तो बड़े आराम से बैठकर चले गए, तब तो किसी को कोई डर नहीं लगा, और पूरी फैमिली को लेके चलेगी। जो आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा उन सबको भी लेके फ्लाइट में चले गए। और उससे पहले जब ये सऊदी रहता था तो सऊदी से 2 सालों में आया गया भी होगा, तो क्या ये साइकिल पे आया गया था या अपनी बाइक पे होकर आ गया था? और जब ये उम्रा करने गया था तो तब ये कैसे गया था?
तब इसको फ्लाइट में कोई डर नहीं लगा था। अचानक ही अभी यहाँ पर आके इनको देखकर कि आईबी सारे के सारे कैसे करते हैं, ये भी छुई मुई का पेड़ बन गया है। वो बंदा पूरा 24 घंटे बाद में फ्लाइट पकड़ के और वहां मौधा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाई। बाप वहां पे जो है इस तरह की कंडीशन में है, जो अगर सही है कंडीशन तब भी ये इस कंडीशन में है, और ये बेटा जो है एक दिन बाद फ्लाइट पकड़ के जा रहा है, और वो भी डरता है, फिर भी उसके बाद में अपने फादर के लिए फ्लाइट पकड़ के जा रहा है। अरे मुंबई से लखनऊ के लिए इतनी फ्लाइटें हैं, दिन भर के अंदर 3 से 4 फ्लाइटें हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्लाइट की कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है झांसी की फ्लाइट ले सकते हो, और आप चाहो तो कानपुर की फ्लाइट ले सकते हो, मतलब आसपास कहीं की भी फ्लाइट ले सकते हो, और आप जो जल्दी से आ सकते हो। अरे बहुत ही ज्यादा दूर की बात है तो इलाहाबाद भी इतनी दूर नहीं है, चलिए इलाहाबाद को भी छोड़ दीजिए। तो मैंने 3 डेस्टिनेशन बताए, और अगर मुंबई से फ्लाइट नहीं मिल रही है तो पास में पुणे है, पुणे से भी आप फ्लाइट पिक कर सकते हो। कम से कम 24 घंटे बाद जाने से तो बच जाओगे। यहाँ बातें बना रहे हो, पापा के लिए दुआ करवा रहे हो, खुद की हालत ये है कि पापा के पास पहुंचने को तैयार नहीं हो, और उसके बाद में सबको दुआ करवा लो। बस सब लोग खाली बैठे हैं, तुम लोगों के लिए दुआ करते रहें, कभी इसके लिए दुआ करें, फिर उसके लिए दुआ करें, फिर उसके लिए दुआ करें, और जब सबकी दुआ हो जाए तो फिर इनकी गाड़ी जो खराब होगी उसके लिए भी दुआ करें। अब देखो इसके फादर की सीरियसनेस कितनी है, ये इसी बात से पता लग जाती है कि पहले तो उसने खुद बैठ के पंचायत करी कि मेरे पापा को ऐसे हो गया है, और आपने पापा के लिए दुआ की थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि खुद बंदा उनको देखने के लिए भी नहीं गया, भाई ने मना कर दिया तो ये भी नहीं जाएगा। और अब उसके बाद में ये फ्लाइट पकड़ रहा है तो एयरपोर्ट पे इसके हाथ में कैमरा उठ कैसे गया? भाई जिस हाथ में एक तस्वीर होनी चाहिए थी, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था या कुछ और पढ़ना चाहिए था उनकी सेहत के लिए, वो बंदा हाथ में कैमरा उठा के ये बता रहा है अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब मेरे साथ में ये भी है, और इसने मुझे लगता था कि मुझे धोखा दे देगा। ये तो दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि फैसल को साथ में ले लिया है, उससे मेरे को हिम्मत बंधी रहेगी। और वहां पर एयरपोर्ट पे भी व्लॉगिंग कर रहा है। और फ्रेंड्स अब हम देखो प्लेन में बैठ गए हैं और कुछ देर हम पहुंच जाएंगे और फिर वहां पहुंचकर बात करेंगे। क्यों बात करेगा भाई? तुझे अपने बाप की बिल्कुल भी बीमारी की चिंता नहीं है। इसी दिन के लिए लोग कहते थे ये निकम्मा आदमी। अब ये वाकई में इसके दिल से बिल्कुल जो प्यार मोहब्बत जो थी, शर्म, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जब ये आया था तब शायद ऐसा ना हो, लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें एक तरह से बेहा हो गया है ये, या ये कहिए मैं सही शब्दों को बेहया। ये कौन ऐसा आदमी होगा कि जिसके फादर स्ट्रोक में होंगे और वो एयरपोर्ट पे शूटिंग कर रहा होगा? मतलब कि ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, यानी कि मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ। मैंने जो बोला था वाकई में फ्लाइट से ही जा रहा हूँ मैं। और वाकई में क्या संबंध है, क्या अपडेट है? माँ ने इसको फोन नहीं किया क्योंकि बेटा सो रहा होगा, बहू सो रही होगी। और बहू क्या कर रही है? बहू साथ में नहीं जा सकती थी। ससुर सीरियस है लेकिन बहू साथ में नहीं जाएगी। अब भाई कुछ बकबक करने वाले, भव करने वाले आ जाएंगे ये कहने के लिए कि उसके पापा तो बीमार हैं, तुम कैसी बात करते हो, ऐसे में वो कैसे जा सकती है? भाई लड़की जब शादी हो जाती है तो उसका पहला घर उसके ससुराल ही होता है, और वहां की जिम्मेदारी उसके लिए पहली जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में फिर वो अपने पीहर या मायके को देखती है। तो ऐसे में सबसे पहले चालू का जाना बनता था। चालू को वहां पे, भाई यहाँ पर भी उसकी भाभी तो है। जिस तरह से ये उस घर को संभालने के लिए जाएगी, इस घर को संभालने के लिए इसकी भाभी है। और ऐसा ही सबके घरों में होता है। अगर सबकी लड़कियां ही अपने पीहर में इस तरह पड़ी रहें तो कौन बहू बन के अपने ससुर, सास या बाकी के फैमिली मेंबर की सेवा कर पाएगा? और देखने वाली बात यह है कि जब इनके पापा को स्ट्रोक आया था और ये बीमार हुए थे तो जनाब वहां पर गए थे भोपाल में। और जब भोपाल में गए थे तो मैडम जो उनको साथ लेकर आ गई थी, मैडम यहाँ पर लेकर आ गई थी कि नहीं मुंबई में इलाज कराएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि फनी अपने फादर को इलाज कराने के लिए मुंबई में लाता है, नहीं लाता है? जब वो भोपाल से आ सकते हैं तो भाई ये भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये ला पाता है या नहीं ला पाता। अगर नहीं ला पाता तो वाकई में इसके ऊपर लानत है बेटा कहलाने पे भी। और क्या बोल रहा था ईद के लिए कि भाई हमने तो उनको बुलाया था और वो आते ही नहीं है, हम कहते हैं यहाँ पर आ जाओ, यहीं पर रुक जाओ, लेकिन अब
अब मैं कहूंगा कि नहीं तुम यहीं रुकोगे। फिर पता नहीं किस तरह की बातें करता है। ऐसे अड़ोसी पड़ोसियों से कहा जाता है कि आना जी आना, ईद है, त्योहार है हमारा, आना आप। अपने माँ बाप से ऐसे नहीं कहा जाता। माँ बाप से तो हक से कहा जाता है कि नहीं, अब किसी भी हालत में मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। और भाई क्या ही काम चल रहा है। रेस्टोरेंट तो इसका ना पहले चलता था और ना आज चल रहा है, तो फिर वहां क्यों नहीं गया। और फिर ईद पर ये जो आने जाने की बात थी, ये कहाँ हुई, कैसे हुई। और पापा अम्मी को यानी इसके सास ससुर को, क्या इसके पापा को देखने नहीं आना चाहिए था। क्या इससे भी ज्यादा नजदीकी कोई रिश्ता होता है। सारे लोग नौटंकी हैं, नौटंकी। मैडम मैडम ऐसे बात कर रही हैं कि भाई मेरी वाली मिठाई कहाँ है। अरे भाई तुम्हें मिठाई सूझ रही है, तुम्हारा जो ससुर है वो तो हॉस्पिटल में है और क्रिटिकल इलनेस में है, और तुम्हें मिठाई की सूझ रही है कि मेरी वाली मुझे मिठाई चाहिए। भाई ऐसे में मिठाई खाने का कहाँ मन करता है। आप इतनी चुटकी सी लेते हैं, मुंह में रख लेते हैं। अगर आप डायबिटीज या सॉरी परहेज भी कर रहे हैं, मान लो डाइट भी कर रहे हैं, तब भी मैं अपने ऑफिस में क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई भी मिठाई लेके आता है, कोई ऐसी बात होती है, उसको कभी मना नहीं करता। पहले उसे मुबारकबाद देता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सी चुटकी सी मिठाई उठाता हूँ कि भाई मैं एक्चुअली मीठा अभी जो है नहीं खा रहा हूँ, तो इसलिए जो ना मैं इतना सा ही ले सकता हूँ। वो कोई बुरा भी नहीं। अब आप उससे ये कह दो कि नहीं नहीं ये मेरी वाली मिठाई नहीं है, और जब मेरी वाली मिठाई होगी मैं तब खाऊंगी। यार क्या नौटंकी में लगा रखी है। और क्या तरीका देखा था, वो हंस कूद रही है जैसे पहले हंस कूदती रहती थी, और वैसे ही वो गले मिलती थी। सॉरी गले मिलना मतलब किसी को भी विश करना, निक्को को भी जैसे किया उसने। तो ये सारे कांड क्यों हो रहे हैं इतने सहज तरीके से। तुम्हें कोई चिंता है या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब कैमरा उठेगा तभी बात होगी। मतलब आप जब पापा आ जाएंगे तो इतना ही इमोशनल तरीके से ही दिखाएगी जैसे पापा को खाना यही खिलाती हो, उनका मुंह यही साफ करती हो, और बस पता नहीं क्या क्या करती हो। तब इसे फरिश्ता बहू का खिताब चाहिए था। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कैसे नौटंकी हैं दोनों के पापा जो हॉस्पिटलाइज हैं, क्रिटिकल इलनेस में हॉस्पिटलाइज है। उसके बाद में इनकी हरकतें देख लो भाई, इनके बच्चों की हरकतें देख लो। मोनेटाइज भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और व्लॉगिंग भी चल रही है। जनाब ने उधर निक्को को दिखा दिया, इन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट दिखा दिया साथ में फैजल लेके। अभी हम कुछ देर पहले लाइव कर रहे थे, इसी टॉपिक के ऊपर लाइव कर रहे थे। वहां लोगों का यही कहना था, मोस्टली लोगों का ये कहना था, भाई क्यों करके दुआ करें भाई तुम्हारे लिए, तुमने ऐसा किया क्या है, तुमने हमारे लिए पब्लिक के लिए ऐसे कौन सा काम किया है जिसके लिए सारे लोग बैठ बैठ के तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे लिए दुआ करें। और वैसे भी जो अपने घर के लोग होते हैं वो जितनी इबादत करते हैं और जितने अच्छे तरीके से इबादत करते हैं, अल्लाह उनकी ज्यादा अच्छी तरह सुनता है। इनके अच्छा है, इनके टोडलर से लेके गाड़ी से लेके सबके लिए हम दुआ करते रहें, और ये हमारे लिए कुछ भी ना करें। एक कमेंट पर भी ये नहीं लिखते कि हाँ आमीन, या फिर हाँ हम भी ये प्रे करते हैं, या अल्लाह इनके लिए ये काम बना दे। जो भी इनके व्लॉग के नीचे लिखते हैं, एक कमेंट नहीं आता, एक सिंगल कमेंट नहीं आता इनका। ना ही किसी तरीके को फाइनेंशियल हेल्प करते हैं किसी को भी। अब बता रहा है कि भाई इतना बुरा वक्त था, हॉस्पिटल जाना, ये सब करना, ये पापा के बारे में बता रहा है। और उसके बाद में से ईद याद आ जाती है कि ईद भी थी। इसका मतलब डेफिनेटली इन्होंने ईद पे भी कुछ ना कुछ किया है, जो इन्होंने शूट करके भी रख लिया होगा। डब्बा ऐसी नहीं है कि खाली बैठी रहेगी, तो वो बता देगी बाद में, फ्रेंड्स हमने ये शूट कर लिया था, तो ये क्लिपिंग देख लीजिए, ये वाला व्लॉग हमने ऐसे ही बना लिया था। और यही सब बातें हस्बैंड कह रहा है कि भाई ईद थी, भाई पिछली बार तो ये ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। हद है, तुम अपने फादर का अपडेट लेकर आए हो, अपने फादर के लिए बता रहे हो, और वहां पर ईद की मुबारकबाद कह रहे हो, जबकि घर में तो कुछ भी नहीं होता है ऐसे टाइम पर। और इनके संबंध आज की डेट में अपनी माँ से यानी फनी की माँ से कैसे हैं, मतलब उसको क्या, उसको भी बहुत ज्यादा डरा के रखा जाता है कि तुम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी कंडीशन में भी उसने ये वाला फोन क्यों नहीं करवाया अपने फादर का, यानी उसके हस्बैंड का इस तरीके से बीमारी के लिए क्यों नहीं करवाया उसने फनी के पास फोन। अच्छा ये बता रहा है कि अपने फादर को इसने एडवाइस किया कि भाई यहाँ नहीं, आप कानपुर लेके जाओ, और उसी के बीच में ऐड आ गया। भाई समझ लो, वो अपने जब पापा को वहाँ हॉस्पिटलाइज लेके जा रहा है, और बेटा जो है कमाने के लिए यहाँ पे लगा पड़ा है। अगर यही अपडेट देनी थी तो फिर ये तो अपने एडिटर से कह दिया होता कि एक कम्युनिटी लगा दो। अरे डब्बा भी तो है, डब्बा भी तो ये बोल सकती थी, एक कम्युनिटी लगा सकती थी, या एक स्टोरी लगा सकती थी, स्टोरी लगा के शेयर कर सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने बार बार ये लगा रखी है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पहले मैडम की बीमारी को इतना खींचा, इतना खींचा कि लगभग जो है साल भर पूरा होने को आ गया, और अब इसके बाद पापा, अब उसके बाद में दूसरे पापा। भैया जिस दिन उस
अल्लाह ने असली वाला भेड़िया भेज दिया तो उस दिन तुम क्या ही करोगे। इसलिए इतना झूठ कम बोलो, नहीं तो उस खुदा को जिस दिन आ गया तो उस दिन वो जो अंजाम देगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। अभी तक जो है सिर्फ कान की बीमारी कर रखी थी कि पापा को कान की बीमारी है, और अब देखिए कितने सारी बीमारी निकल कर आ गई, ब्लड प्रेशर भी निकल के आ गया, शुगर भी निकल के आ गई, अस्थमा भी निकल कर आ गया। पता है ना, लोगों को क्या ही पता चलेगा, कभी भी कुछ भी कह दो, आईसीयू में है, कहाँ पर है, कौन सी बीमारी हुई है, कौन देखने जा रहा है। अब कह रहा है कितना भी कह लो उनसे, लेकिन ना तो वो दवाइयाँ ठीक से खाते हैं, ना ही वो खाने पीने की चीज़ें जो उनको मना है वो छोड़ते हैं। भाई तुम किस लिए हो? इसलिए तो बेटे को होना चाहिए वहाँ पे उनकी प्रॉपर देखभाल के लिए, कि उनको समझा सके, उनको अपने जान का वास्ता देके उनको मना सके कि नहीं नहीं नहीं, आपको यही करना चाहिए, आप क्या चाहते हो, हम दुखी हो जाएं इस तरीके से। और क्या बोल रहा है कि मेरी तो सीधी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, तभी तो हवाई जहाज सब बैठ कर वहां पर जा रहा है डरते डरते। अब सोच के देखिए, स्ट्रोक जैसी बीमारी में जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं वो भी अपने आप में बहुत क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फर्स्ट 24 आवर्स के बाद में वहां पर पहुंच रहा है। तो इसी से शक होता है, इसी से लगता है कि बीमारी कुछ और है और ये गाना बजाना किसी और फिल्म का कर रहे हैं। अब फनी का ओवर हो गया तो अब डब्बा आ गई कि भाई ऐसे ऐसे होता है, वैसे होता है। और बताइए, अब पहली बार ये बता रही है कि उसको अस्थमा भी है, उसको वो पंप दे रही है अस्थमा का। वैसे ये डेली बेसिस पे इतना ज्यादा जिम करता है, इतना ज्यादा जिम करता है, और उसके बाद में इसको अस्थमा कुछ बिलीव नहीं होता। हो भी सकता है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता। मे बी कोई मेडिकल टर्म्स वाला जानने वाला वो इस चीज को बता पाएगा। बच्चे को दिखाना, उसको शूज पकड़ के बैठे रहे दिखाना, ये सब इमोशनल कंटेंट है, इसे ही कंटेंट कहते हैं। और किसको क्या कहते हैं? ये अपडेट देने आया अपने फादर की। भाई तुम जो है व्लॉग बना रहे हो, कहो ना कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम व्लॉग बना रहे हैं। और फनी बार बार कह रहा है हैदर बहुत रो रहा था और उसको छोड़ के मैं आ गया हूँ। सोच के देख, तू भी अपने माँ बाप को छोड़ कर आया है, जिस कंडीशन में छोड़ कर आया है वो कैसे कैसे रोते होंगे। और जब कोई ऐसी मुसीबत आके पड़ती है तो फिर वो तब कैसे करते होंगे, तब कितना रोते होंगे इस बात के लिए। अब आप देख लीजिएगा, ये फनी पूरी व्लॉगिंग करेगा, वहां पे जाना आना सब दिखाएगा, हॉस्पिटल सब कुछ दिखाएगा। ये एक एक चीज वहां पे जो है रिकॉर्ड करेगा और ये यहाँ से ब्लॉग में डालेगी। अब इसके बाद में अपने ब्लॉग में ये क्या चीज नहीं दिखाया, इसने सबको दिखाया, सब तस्वीर पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अम्मी को भी दिखा दिया। मतलब क्या क्या कंटेंट इसने छोड़ दिया। जब सबको दिखा रही है तो हम तो कंटेंट कहेंगे। नमाज पढ़ते हुए दिखा दिया, उसके बाद में फिर एक वो बक्सा दिखा दिया जिसमें कि यासीन शरीफ या पारे रखे जाते हैं, यानी कुरान की जो छोटी छोटी किताबें हैं वो रखी जाती हैं। अब देखिए, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, जो इस अम्मी की सेहत का ख्याल नहीं रखती, वो सबको नसीहतें दे रही है कि अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, अपने शुगर का ख्याल रखें, अपने लगातार ये चेकिंग करते रहें, अपने हेल्दी खाना खाएं, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल करें। ये जो उपदेश दे रही है, इससे लेगा कोई मतलब ये जो अगर इन्फ्लुएंस होना होगा, किसी से बात अच्छी सुननी भी होगी तो इस मुंह से सुनेगा। ये मुंह जिसने अपनी माँ का बिल्कुल हेल्थ खराब करके रख रखी है, अपनी हेल्थ खराब करके रख रखी है, अपनी बहन की हेल्थ खराब करके रख रखी है। अब दवा की चिंता है कि अम्मी आप भी दवा छोड़ देती हो, अब मिस मत करना। भाई कितनी दवा खिला ले, उसके बाद में आम ला के खिला देना, उसके बाद में लस्सी बना के पिला देना। मतलब हर दिन हर टाइम ये बद परहेजी कराती रहती है, और नसीहत देने के लिए कितनी अच्छी बन जाते हैं ये। इसलिए तो कह रहे हैं कि इनके लिए कोई दुआ ये सब नौटंकियां इनके लिए तो ये ऐसा लगता है जैसे इनका कोई सीजन आ गया हो। भाई ने तो क्या ही व्लॉग बनाए। अब देखो, इसको भी इसके पापा मिल गए कि चलो मैं भी इसके ऊपर व्लॉग बना लूं। अब आप देखिएगा कि ये क्या क्या चीज नहीं फिल्माएगी, उसमें क्या क्या चीज नहीं दिखाएगी। इनके लिए बीमारी तो एक कमाई का जरिया हो गया है, यानी बीमारी से भी कमा रहे हैं ये। तो चलिए, ये था हमारा पॉडकास्ट, इनको ये दिखाने के लिए कि ये कितने झूठे और मक्कार हैं। इनके लोगों को बीमारी हो सकती है और बीमारी हुई है, लेकिन जितनी बढ़ा चढ़ा के, जितना ड्रामे कर करके ये दिखाते हैं, इतना नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे घर के लोगों के सिम्टम्स से दिखाई दे रहा है किस तरह का ये बिहेवियर कर रहे हैं। बिल्कुल भी इस तरह की कोई बीमारी, इतना सीरियसनेस नहीं है। चलिए, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।